हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का एक चैप्टर दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने ये टॉपिक बीच में से ही ले लिया है, ट्रिग्नोमेट्री। तो हम बिना वक्त जाया करते हुए सबसे पहले हम समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। यस, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो जितना बच्चे डरते हैं उसमें डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात ट्रिग्नोमेट्री में ये होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम बिना मेजरमेंट किए हम किसी भी टावर की या किसी भी चीज की हाइट या बेस कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, है ना कमाल। देखिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को हम समझते हैं कि है क्या। ट्राई मीन्स होता है थ्री, गोन मीन्स होता है साइड्स और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। यानी कि 3 साइड का मेजरमेंट हम फाइंड करने वाले हैं, वो भी विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, विदाउट एक्चुअल डेटा। हाँ जी, अब जैसे कि यहाँ पे एक टावर खड़ा है, कुतुब मीनार समझ लीजिए, आपके एनसीईआरटी में यही एग्जांपल दिया है, एक कुतुब मीनार दिया है और मान लीजिए हम ठीक उसके नीचे खड़े हैं और हम अपनी आंखों से हम देख रहे हैं कुतुब मीनार की बिल्कुल पीक पॉइंट। तो क्या मैं उस कुतुब मीनार की हाइट बिना मेजर किए फाइंड कर सकते हैं? हाँ फ्रेंड्स, हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से। कैसे फाइंड कर सकते हैं हम आगे चलेंगे। मान लीजिए कि मैं अपनी बालकनी में खड़ी हूँ और मेरी बालकनी के उस पार में, मतलब रोड के उस पार एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। क्या मैं बालकनी के ऊपर से उसको देख रही हूँ तो क्या हम उस बालकनी में उस रोड की दूरी को नाप सकते हैं? हाँ फ्रेंड्स, हम फाइंड कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ ये होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनता है तो हम ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारा हमको फायदा होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से। हम विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन के बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री। पर कैसे मैम, हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो बस ये सोच के पढ़िए, कॉन्सेप्ट इज पावर और बहुत इजी है, हम बहुत इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपको समझ में आता जाएगा, पर उसके लिए आपको मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। सी, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं जो 90 डिग्री ड्रॉ करता है। ये 90 डिग्री हो गया। ओके, ये इसको मान लीजिए मैंने नेम दिया है ABC। फाइन, वी नो दैट दिस इज बेस, this is perpendicular and this is hypotenuse। ये हम सबको पता है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, अब इस राइट ट्रायंगल ट्रायंगल को अगर हम बात करें एंगल ए की, इसमें 2 एक्यूट एंगल होंगे। अगर मान लीजिए मुझे एंगल ए फाइंड करना है तो एंगल ए के साथ में लगे हुए वाले को हम बोलते हैं एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। एडजेसेंट का मतलब होता है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, एडजेसेंट का मतलब होता है इससे लगा हुआ। मुझसे क्या लगा हुआ है? लगा हुआ। यानी एंगल ए से क्या लगा हुआ है? एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, जो हमेशा हम बेस बोलेंगे, इज इट। और एंगल ए के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। ओके, और यही आपका हमेशा और हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा देखिए, जो भी एंगल आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है, एक्यूट एंगल ही बोला जाता है, उसके हमेशा सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एक ही बात कर रहे हैं, और उससे जो लगा हुआ होगा वो होगा हमारा एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है एंगल सी को फाइंड करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? एंगल सी को फाइंड करने के लिए मान लीजिए मैं इसको यूं मूव कर रही हूँ, या ना मूव कर रही हूँ, आपको क्लियर हो गया ना। अब एंगल सी के लिए सामने वाली साइड होगी ये, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। यानी इस एंगल सी के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना कमाल। ये इसके लिए परपेंडिकुलर और एंगल सी के लिए हो जाएगा ये एडजेसेंट एंगल सी।
यानी कि ये इसके लिए हो जाएगा बेस। बात समझ में आती है, कंफ्यूज मत होइए। एंगल ए के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अब हम अगर एंगल सी की बात करते हैं तो एंगल सी के लिए ऑपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर ये होगा और ये इसके लिए बेस होगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब हमको एडजेसेंट साइड ये लेनी है या बेस ये लेना है और कब हमको परपेंडिकुलर साइड लेनी है। तो बस इतनी चीज को अगर आप माइंड में रखेंगे तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उससे पहले हमें जो उसका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है वो याद करना होगा। वो क्या है? वो है आपका, देखिए, प्यारे बोलो प्रेम से हर हर बोल। 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 मैम ये बीच में आपने कीर्तन क्यों स्टार्ट कर दिया? कीर्तन ही तो है ये। अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो इस कीर्तन से हम सब कुछ जीत सकते हैं। कैसे जीत सकते हैं? देखिए, SCT क्या है? SCT देखिए, ऐसे हम निकालेंगे साइन P, साइन होगा साइन थीटा। अरे मैम ये थीटा कहाँ से लिया? ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चा घबराइए नहीं, ये थीटा जो है वो हम किसी भी पर्टिकुलर रैंडम एंगल को बोल रहे हैं। यानी कि थीटा एक कोई भी एंगल है जिसकी हेल्प से हम थीटा बोल रहे हैं किसी भी एंगल को। अगर हमें एंगल का नेम फाइंड है, एंगल ए है, देन वी शुड राइट हियर ए। अगर मान लीजिए हमें कोई एंगल नहीं दिया, उस केस में हम लेंगे यहाँ पर थीटा। इज इट? तो साइन थीटा P अपॉन H। P अपॉन H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में देखिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है एंगल ए के लिए BC अपॉन H मीन्स AC, हाइपोटेन्यूज। है ना कमाल? प्यारे बोलो प्रेम से। अब हम आते हैं कॉस थीटा पर। कॉस थीटा हो जाएगा B अपॉन H। B मीन्स बेस। इस एंगल ए के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। AB अपॉन H मीन्स AC, ओके। और उसके बाद आएगा tan थीटा। tan थीटा हो जाएगा आपका P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर BC अपॉन C मीन्स B मीन्स बेस यानी कि AB। बस हो गया। और उसके आगे के जो आपके एंगल्स हैं, ये मेजरमेंट है, उनको जस्ट अपोजिट कर लिया जाता है। साइन का ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा, इतना तो आपको मालूम ही है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट कर लेंगे हम। AC अपॉन BC, H अपॉन P और H अपॉन P, ओके। कॉस का उल्टा होता है कॉट, सेक। सेक थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा आपका H अपॉन B, दैट इज AC अपॉन AB। एंड tan का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा, दैट इज B अपॉन P, B अपॉन P, दैट इज AB अपॉन AC। बातें समझ में आ रही है? स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे आप धीरे धीरे बातों को समझने लगेंगे कि क्या है, कैसे है, हमें क्या फाइंड करना है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं और हम स्लोली स्लोली सब करते जाएंगे और आप बातों को बस समझते जाएंगे। मेरे साथ पेन पेंसिल ले लीजिए, आप अपना रजिस्टर ओपन कर लीजिए, जो हम कर रहे हैं उसको साथ साथ करिए तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल AB से है जिसमें राइट एंगल जो है वो एंगल B पे बना हुआ है। चलिए ठीक है, तो हम एंगल ले लेते हैं। ये हुआ एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड गिव द नेम एट B। यहाँ पे जो राइट एंगल है उसको हमने नाम P दे दिया। अब एक हम A दे देते हैं, एक C दे देते हैं। डजेंट मैटर अगर मैं इसको C बोलती इसको A बोलती है, आपको पता नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा है जो AB है दैट इज 24 सेंटीमीटर, ओके। BC मीन्स ये 7 सेंटीमीटर। फाइन, तो डिटरमाइन यानी कि हमें बात करनी है किसके बारे में? बात करनी है साइन A। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप पहले ही पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस की हेल्प से वी शुड फाइंड द अनदर साइड। हमें ये वाली साइड तो पता ही नहीं है कि क्या होगी। AC को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम कहती है दिस इज B H एंड P एंड H। H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, यही होता है हमारा
पाइथागोरस थ्योरम, h हमको मालूम नहीं है इसीलिए क्या लेंगे हम 24 का स्क्वायर प्लस p यानी कि 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49। एक मैथ्स टीचर होने के नाते बच्चों मैं ये बताती हूँ आपको, यू शुड लर्न द स्क्वायर ऑफ एटलीस्ट 25 और 30 टिल 30 तक के आप सारे के सारे नंबर्स का स्क्वायर लर्न कर लीजिए और उनका अंडर रूट भी लर्न कर लीजिए। अदरवाइज मेरी शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए। डजंट मैटर। 576 प्लस 49 को ऐड करेंगे सो इट विल बी 625 और ये h स्क्वायर है तो h स्क्वायर 625। जब आप h हटाएंगे तो इट विल बी टेक अंडर रूट और ये आपको मालूम है दिस इज द अंडर रूट ऑफ 25 यानी कि अंडर रूट आएगा 25। ओके चलिए तो ये 25 सेंटीमीटर बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मंत्र याद है ना, साइन ए के लिए फाइंड करना है। इट मीन्स दैट इज एडजेसेंट साइड एंड दिस इज ऑपोजिट साइड, इट मीन्स परपेंडिकुलर। मीन्स मंत्र की प्यारे बोलो प्यार से, हर हर बोल मीन्स P अपॉन H। तो P अपॉन H मीन्स P है हमारे 7 सेंटीमीटर एंड H है आपका 24 सेंटीमीटर। ओके अरे H तो आपका 25 है, सॉरी 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका साइन ए। सिमिलरली कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस से आपका हो जाएगा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज H, B अपॉन H। तो वी शुड राइट हियर 24 अपॉन 25। तो बातें हमें समझ में आ रही हैं। क्या बोल रहा है कि हमने पाइथागोरस की हेल्प से एक अनदर साइड जो हमें फाइंड नहीं थी उसको हमने इजीली फाइंड किया और इजीली फाइंड करने के बाद में साइन ए और कॉस ए हमने बहुत इजीली फाइंड कर लिया। इसकी जगह आपको कुछ भी बोला जाता है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉस ए, कॉट, व्हाटएवर क्वेश्चन वांट वी कैन फाइंड। जिसमें ये बोल रहे हैं कि टेन पी माइनस कॉट है तो इसमें आपको ये फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स कुछ नहीं लगाना। इससे हम बस अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको ट्रायंगल गिवन है, क्यू विल बी द राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द अनदर साइड। ओके सो अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूज थ्योरम व्हाट h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ओके तो आपको h गिवन है 13 स्क्वायर, p 12 स्क्वायर और बेस वी डोंट नो। आपको मालूम है नॉर्मल कर रही हूँ कुछ भी नहीं, b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर जाएगा कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ओके 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर सो कितना आएगा यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 13 का हो जाएगा 169, 12 का 144। ओके आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 25 आ जाएगा, इसका दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे b स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट और ये आ जाएगा आपका 5। ओके सेंटीमीटर में सब चीजें गिवन है तो ये भी सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पाइथागोरस की हेल्प से इसको फाइंड कर लिया। ओके नाउ tan p है यानी कि ये वाली साइड, इसके सामने वाली साइड होगा इसका ऑपोजिट एंगल और ये हो जाएगी एडजेसेंट साइड। ओके यानी कि ये बेस है और ये इस केस के लिए आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है बस इसमें यही बातें तो ध्यान रखने की है कि कौन सा एडजेसेंट एंगल होगा कौन सा ऑपोजिट एंगल होगा। देखिए tan p है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर है ना QR अपॉन ये आ जाएगा अपॉन PQ है ना बच्चों, कितना हो जाएगा देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। प्यारे बोलो प्यार से, हर हर बोल। देखिए तो ये आ गया आपका P अपॉन B आ गया तो वैल्यू क्या है QR कितनी है 5 सेंटीमीटर अपॉन ये आपका आ गया B दैट इज 12 सेंटीमीटर, यही आपके आंसर होगा। अब देखिए कॉटान में क्या होता है, कॉटान की वैल्यू निकाले। बच्चे जनरली क्या कर लेते हैं कि tan यानी कि tan का ऑपोजिट इज कॉट, तो क्या करते हैं PQ अपॉन QR, बट यही गलती हो जाती है।
मैम क्या गलती मैं बताती हूँ। ये यहाँ पे एंगल P बोला है, यहाँ पर एंगल R बोला है। दोनों में जब एंगल्स ही डिफरेंट हो रहे हैं तो फिर क्या होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन आपका चेंज हो जाएगा। देखिए क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे P बोला है, यहाँ पर R के लिए ये होगा आपका ऑपोजिट एंगल, ये वाली साइड जो है, ओके। और ये हो जाएगा बेस, यानी कि ये जो है कॉर्ड के लिए बेस होगा और ये जो होगा आपके लिए परपेंडिकुलर होगा। दोनों चीजें आपकी पलट गई। ये होता है आपका ऑपोजिट, यानी B अपॉन P, tan का ऑपोजिट, ओके। तो इस केस के लिए B क्या है आपका QR अपॉन P, P यानी कि ये, यानी कि हो जाएगा आपका PQ। देखिए बच्चों, अगर आप उसको अपोजिट करते तो यहाँ पे PQ अपन QR रखते और ये देखिए इस केस में दोनों ही सेम आ गए। बस देखने वाली और ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि आपको जो भी एंगल बोल जाता है आपको अपना उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है। आप देखिए QR अपॉन PQ, कितनी वैल्यू है QR की, QR की वैल्यू कितनी आएगी, सेम आएगी 5 अपॉन 12, ओके। अब क्वेश्चन में बोला है tan P माइनस कॉट P, tan P माइनस कॉट R इक्वल टू 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, डेट इज। धीरे धीरे बातें अब हमें समझ में आ रही हैं कि कैसे हमको अपना पॉइंट ऑफ थिंकिंग, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चेंज करना है और कहाँ पे हमें कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, और धीरे धीरे हमें सारी चीजें समझ में आएंगी। बस हमारे साथ बने रहिए। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो हमको कैलकुलेट करना है कॉस ए और टाइन, ओके। अब साइन ए जो है 3/4 है, यानी कि साइन ए जो होता है हमारा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन एच, ओके। यानी इस हिसाब से आपका P होगा, ए की बात कर रहे हैं, यानी कि यही आपका ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिस इज अ परपेंडिकुलर, ओके, दिस इज एच एंड दिस इज बी बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, रब कर रहे हैं बच्चों, 3 एंड दिस इज 4, 3 एंड 4। क्या ये सच में 3 और 4 होगा? हाँ, देखिए अगर ये 3 और 4 है तो आप बताइए, अगर साइन ए की वैल्यू यहाँ पर अगर मान लीजिए 6 होता और यहाँ पर 8 होता, तभी तो रेशियो यही आता ना। इसे भी छोड़िए, मान लीजिए यहाँ पे होता 12 और यहाँ पे होता 16, तब भी तो रेशियो यही होता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे करने की गलती हम नहीं करेंगे। यहाँ पर रेशियो गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गिवन है। हम यहाँ से इसका रेशियो फाइंड करते हैं। हो सकता है इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हो, ये 12/16 हो, या कोई भी इस टाइप की वैल्यू हो जिसको सॉल्व करने पे 3/4 आता है। इसीलिए हम इनको वैल्यूज को ना लेते हुए क्या ले लेंगे, एक जनरल कॉमन वैल्यू ले लेते हैं, कॉमन फैक्टर दैट इज k, ओके। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी भी किसी भी एंगल में आपको 3/4 गिवन होगा, उस केस में आप क्या करेंगे, k या कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि ये रेशियो है या एग्जैक्ट वैल्यू है। तो हमने 3k और 4k ले लिया। चलिए अगर ये ऐसा है तो ये हम मान लेते हैं 3k है और ये 4k। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी हैव टू फाइंड द बेस। अगर हमें बेस फाइंड करना है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या हो जाएगा, h² माइनस का p², ओके। b² हमें मालूम नहीं है, h की वैल्यू है 4k² माइनस 3k², ओके। 16k² माइनस 9k², दैट इज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 7k²। ये b² की वैल्यू है। अगर हम इसका b हटाएंगे तो ये अंडर रूट पर चढ़ जाएगा, √7k, ओके। चलिए अब कैलकुलेट करना है कॉस से, एंगल चेंज नहीं है, ये भी ये है, ये भी है, यानी कि सेम वही लेना है हमें। इसकी वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है आपका, ये आई वैल्यू √7k, तो √7k अपॉन 3k, इट मीन्स √7 अपॉन 3k से k कैंसिल होते हैं। सिमिलरली tan a की वैल्यू आ जाएगी, tan a क्या हो गया आपका, tan a हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर 3k अपॉन √7k, यानी कि 3 अपॉन √7,
बातें समझ में आ रही है ना? हम हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और यही हमें अपने माइंड में बिठा करके रखना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कहीं आपको कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और देखिए, हमें कुछ नहीं पता होता है, बावजूद उसके हम अननोन थिंग फाइंड कर रहे हैं। ऐसे हम कुतुब मीनार की भी जब तक ट्रिग्नोमेट्री हम कंप्लीट करते हैं, कुतुब मीनार की भी हम हाइट को फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आया है, आपने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ एंजॉय किया है कि क्या हम ट्रिग्नोमेट्री होती है, कैसे हम इसको फाइंड करते हैं, कैसे एंगल्स फाइंड करते हैं, कैसे रेशियो फाइंड करते हैं। आई होप सब क्लियर हो चुका है। नहीं हुआ है तो मेरे वीडियो को पॉज करके लिखिए, नोट करिए और दोबारा से इस वीडियो को सुनिए। और जब तक सुनिए जब तक की बात समझ में नहीं आ जाती। 100% बच्चों समझ में आएगी ही। और अभी ये बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा पढ़ेंगे। तो ओके, जब तक के लिए वेट करिए और इनको अच्छे से क्वेश्चन करिए और 8.1 के और क्वेश्चन को आप लगाइए। तब तक के लिए